बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात, जान कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, चौधरी आबिद रज़ा की गुज़िश्ता रोज़ के एक क्लिप जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसने पूरे ज़िले में एक हैजान बपा कर दिया है, एक तूफ़ान है, एक हलचल है सियासत के ईवानों के अंदर। और अब इसके हवाले से चहमगोइयाँ हैं कि क्या चौधरी आबिद रज़ा, जो आज का बड़ा सवाल है, तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं? क्या कोई ऐसा इशारा उन्होंने अपनी गुफ्तगू में दिया? और नाज़रीन, दूसरी बड़ी बात कि उन्होंने ईद के बाद बाकायदा क्यों ये कहा कि वो तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं छीनी हुई, वो वापस दिलवाने के लिए, उनका हक दिलवाने के लिए वो क्या बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। ये दो बड़े मौज़ूआत हैं आज की वीडियो के हवाले से। तो नाज़रीन, वो मेरे देखने वाले, सुनने वाले जो इस पस मंज़र से आगाह नहीं हैं, मैं उनको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताता चलूँ। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर चौधरी आबिद रज़ा का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें गुजरात के सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं नवाए वक्त के तुफ़ैल मीर, उनके साथ उनकी एक गुफ्तगू थी। और उस गुफ्तगू में उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि ज़िला गुजरात में काफ लीग के जितने उम्मीदवार जीते हैं, ये फार्म 47 की पैदावार हैं। इन्होंने मैंडेट पे डाका डाला है और शाफी और सालिक 8-8 हज़ार, 23-23 हज़ार वोट लेकर वफाकी और सूबाई वजारतों पर बराजमान है। और बरमला चौधरी आबिद रज़ा ने कहा कि क़यादत की कोई मजबूरी होगी, मियाँ नवाज शरीफ की कोई मजबूरी होगी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं अपने नज़रिए के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता और मैं बाकायदा तौर पर इनका मुकाबला करूँगा। काफ लीग के वज़रा को, इनको जलसों में नहीं जाने दिया जाएगा और फिर बड़ा जो है एक इकट्ठ हम ईद के बाद करने जा रहे हैं और उसके बाद हम जलसे करेंगे इनके हलकों में। इसके साथ साथ नाज़रीन, चौधरी आबिद रज़ा ने एक बड़ा बयान ये भी दिया कि जहाँ जहाँ से काफ लीग को जितवाया गया बकौल उनके फार्म 47 की वजह से, तहरीक इंसाफ को हरवाया गया, उनका मैंडेट छीना गया। चौधरी आबिद रज़ा का कहना है कि हम तहरीक इंसाफ को उनका हक दिलवाने की खातिर मैदान में आ रहे हैं। ईद के बाद बाकायदा हम एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। आगाज़ उसका यूँ करेंगे कि हम पहले काफ लीग के जो उम्मीदवार जहाँ जहाँ से जितवाए गए हैं, हम उनके हलकों में जाएंगे, वहाँ जलसे करेंगे। तो ये बड़ा ऐलान है कि तहरीक इंसाफ की अपनी ज़िला की क़यादत, जो बज़ाहिर 8 फरवरी के बाद बयानात तो देते नज़र आते हैं कि हमें हरवाया गया, फार्म 45 भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन इतना तगड़ा, इतना दबंग, जुर्रतमंदाना ऐलान किसी ने नहीं किया पीटीआई की क़यादत ने कि हम तहरीक शुरू करेंगे या हम गुजरात में बड़े पैमाने पर कोई एहतजाज करेंगे। ऐसे में चौधरी आबिद रज़ा, जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, नून लीग के डिवीज़नल सदर हैं, उनका यूँ खुलकर सामने आ जाना, अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ ऐलाने बगावत करना, काफ लीग के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला एहतजाज का ऐलान करना और पीटीआई को उसका हक दिलवाने के लिए मैदान में उतरने का बहुत बड़ा ऐलान है। अब देखना यह है नाज़रीन कि चौधरी आबिद रज़ा अपने इस नारे पर, अपने इस ऐलान पर कितना अमल करते नज़र आते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरह मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया, कि अब ये सारी बातें लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है कि क्या चौधरी आबिद रज़ा अपनी क़यादत के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर, मायूस होकर कि पूरा ज़िला जो है वो काफ लीग की गोद में डाल दिया गया, तो क्या वो एक अब तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते नज़र आते हैं? आखिर क्या चल रहा है? क्या वो बड़ा फ़ैसला करेंगे? इस पर नाज़रीन उसी नशिस्त में तुफ़ैल मीर ने ही ये सवाल किया चौधरी आबिद रज़ा से कि क्या आप सोच रहे हैं कि आप पीटीआई में जा सकते हैं? तो इस पर चौधरी आबिद रज़ा ने बड़ा ही सख्त मौक़िफ़ अपना ज़ाहिर किया। उनका ये कहना था कि मैं आज भी इमरान खान को दज्जाल समझता हूँ, मैं आज भी इमरान खान को
ان کی جو پالیسیاں ہیں، ان کی جماعت نے جو کچھ کیا ہے، وہ ملک کا بیڑا غرق کرنے میں، ملک کو تباہ کرنے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار ہے، اور میں قطعاً کسی صورت بھی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ ناظرین ان کا جواب تھا۔ تو انہوں نے گویا یہ جو امکان تھا، جو ایک قیاس آرائیاں تھیں سوشل میڈیا پر کہ کہیں چودھری عابد رضا پی ٹی آئی میں شامل ہونے تو نہیں جا رہے، لیکن چودھری عابد رضا نے اس بحث کو بند کر دیا دو ٹوک انداز میں، یہ جواب دے کر کہ وہ قطعاً پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہونے جا رہے۔ اب ناظرین یہاں سوال ابھرتا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے بھی نہیں جا رہے، پی ٹی آئی کو وہ ملک دشمن جماعت تصور کرتے ہیں، عمران خان ان کے نزدیک ایک دجال ہے، تو پھر اتنی ہمدردی ان کو کیسے اور کیوں ہو گئی کہ وہ ضلع گجرات سے تحریک انصاف کی جیتی ہوئی نشستیں واپس دلوانے چلے ہیں؟ اب دوسری جانب سوشل میڈیا پر بڑا ہی سخت رد عمل آیا چودھری عابد رضا کے اس بیان کا، اور لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر چودھری عابد رضا اپنے موقف میں سچے ہیں تو پھر وہ کیوں مطالبہ نہیں کرتے حلقہ N65 سے، کہ وہاں سے بھی تو پی ٹی آئی کے امیدوار سید وجاہت حسین شاہ کو لاکھوں ووٹ لینے کے باوجود شکست دلوائی گئی، ہروایا گیا، اور اسی طرح وہ کیوں اقرار نہیں کرتے کہ مریم بی بی ہوں یا میاں شہباز شریف، وہ بھی اسی فارم 47 کی پیداوار ہے۔ تو ناظرین یہ ایک اس وقت بڑی دلچسپ بحث ہے سوشل میڈیا پر۔ اب نظریں ساری اس بات پر لگی ہیں کہ کیا قرار واقعی عید کے بعد چودھری عابد رضا کوئی تحریک شروع کر پائیں گے، اور اگر کریں گے تو کیا ضلع کی قیادت ملک حنیف اوان، میاں طارق ڈنگا اور نوابزادگان چودھری جعفر اقبال، حاجی ناصر محمود، کیا یہ سب ان کے شانہ بشانہ ہوں گے؟ یہ بھی سوال بڑا اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کل کلاں کو کیا قیادت ان کو یہ احتجاج کرنے دے گی؟ کیا سالک حسین، شافع حسین، چودھری شجاعت حسین شکایت نہیں لگائیں گے مقتدر حلقوں کو یا میاں شہباز شریف کو؟ یہ سارے سوال بڑے اہم ہیں، لیکن چودھری عابد رضا نے یہ ایک بڑا بیان دے کر، بڑا اعلان کر کے، بڑا نعرہ لگا کے خود کو بھی مشکل میں ڈالا ہے، اور اب ان کا امتحان ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد وہ اس امتحان میں کتنا سرخرو ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔